अपने लिए जोरदार ताली बजा दें। ध्यान देना, सच्चा जो श्रोता होता है वो व्यास जी के आने से पहले ही कथा पंडाल पर बैठ जाता है। और आज जब मैं आ रहा था तो आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी अच्छाई का वर्णन महाराज हम अन्यत्र यदि कई कथा वगैरह करते हैं ना, तो फिर कभी कभी मन में विचार आ जाते हैं कि भाई हम हिमाचल में गए थे और हिमाचल में जब हमने श्रोताओं को देखा, वहाँ का जब प्यार देखा, वहाँ की सेवा भाव देखी, तो महाराज लोग कहेंगे कि वास्तव में हिमाचल की भूमि धन्य है। वो नाम किसका होगा? हमारा नाम होगा महाराज। दूसरा होता है सोता। अब महाराज इसके लक्षण कुछ विचित्र हैं। ये सोता कैसा होता है कि घर में तो नाती नातिन सोने नहीं देते हैं, बच्चे हल्ला करते हैं दुनिया भर का। अब मन में विचार आता है कि महाराज बगल में कथा चल रही है तो क्यों ना जो है वहाँ कथा में जाकर के व्यास जी भजन भी करते हैं, और व्यास जी की कथा में नींद बड़ी जल्दी आती है, इसलिए वो घर में सो नहीं पाता है। यहाँ पर आकर के जो है क्या ढूंढता है? जहाँ पर कमर को लगाने के लिए सहारा हो। हाँ। अब वो यहाँ पर आकर के वो कथा नहीं सुनता है, वो केवल सोता है। उसका नाम है सोता। एक होता है सरोता, और जैसे सुपारी काटने वाला होता है, उसके लक्षण क्या है कि आएगा, दूर बैठा रहेगा, पहले तो कहेगा कि व्यास गद्दी थोड़ा टेढ़ी है। अरे महाराज और तो सब चीज ठीक है, लेकिन इन्होंने पंडाल अच्छा नहीं बना रखा है। और तो सब चीज ठीक है महाराज, लेकिन थोड़ा व्यास जी भी ठीक नहीं है। यानी कि वो केवल पर लगाने लगता है, कमियां देखने लगता है, उसके लक्षण होते हैं और उसको कहते हैं सरोता। लेकिन आप सच्चे श्रोता हो, आप वास्तव में, मैं इसलिए आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मैं आपके घर में आया हूं, नहीं। व्यास गति एक ऐसी गति है महाराज जहां से झूठ नहीं बोला जाता है। और आप इतने अच्छे ढंग से कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसा श्रोता यदि महाराज मिल जाए ना तो कथा क्या 4 घंटे तो क्या 8 घंटे 10 घंटे कथा चलती रहेगी। आज 11 बजे रात तक कथा करेंगे, है ना? सुनना चाहते हैं आप? अच्छा, कौन कौन लेना चाहते हैं यहाँ 11 बजे? सिर्फ 7-8 लोग, है ना? बोलो राधा रमण भगवान की जय। इसलिए पहले कथा का मनन करो, चिंतन करो, श्रवण करो, निधिध्यासन करो, और तब अपने जीवन से उस कथा को उतारो। कुछ नियम होते हैं महाराज। नियम ये होते हैं कि हो सके तो व्रत रखो, और व्रत नहीं रख सकते हो, देखो सबसे पहला धर्म तो शरीर की रक्षा करना है। शरीर यदि व्रत की इजाजत नहीं देता है तो महाराज मत रखो, खूब खाओ पियो ऐश करो, लेकिन तब भी भगवान की कथा का श्रवण करो। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करो। कुछ नियम है यजमान के लिए भी, ब्राह्मणों के लिए भी, व्यास जी के लिए भी। इस श्रोता के तो नियम बता दिए, लेकिन अब आप कहोगे महाराज आपके लिए भी तो कुछ नियम होंगे, है ना? श्रोताओं के नियम तो व्यास जी आपने बड़े जल्दी बताए, लेकिन आपके लिए भी तो कुछ नियम होगा ना। तो जजमान के लिए कहा है, ध्यान देना। हमारे आचार्य जी जब सुबह कर्मकांड करते हैं ना, तो कर्मकांड में पुण्याह वाचन होता है। और पुण्याह वाचन का मतलब होता है कि आप जो जिस पुण्य को मांग रहे हैं भगवान से, वो सबसे पहले ब्राह्मण के पास बोल रहे हैं, और ब्राह्मण तुम्हारी अर्जी को भगवान के पास पहुंचा रहा है, और तब भगवान के माध्यम से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। यज्ञ आदि जब कभी घर में हो तो सबसे पहले हो सके तो व्रत करना चाहिए, और यदि व्रत नहीं भी करोगे तो कोई जरूरी नहीं है। व्रत के लिए मैं स्वयं कह रहा हूँ,
अच्छा महाराज यदि आपने व्रत रख दिया और आपको चक्कर आ गया तो कथा कैसे सुनोगे? हाँ, इसलिए शास्त्र कहता है कि शरीर और रक्षति धर्म, जीव का सबसे पहला धर्म है शरीर की रक्षा करना। व्रत जप तप नियम इत्यादि घर में जब यज्ञ अनुष्ठान हो तो अपनी